चलो केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, इसमें पढ़ा था कि नया सबस्टेंस बनता है, केमिकल चेंज होती है, नया सबस्टेंस बनता है, और हमने ये चीज़ भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली यहाँ पे ओल्डर बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रोक होते हैं, ठीक है ना, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मड। एग्जांपल के तौर पे हमने दी थी क्या कि फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस I2 इट गिव्स ट्वाइस HI। और एक एग्जांपल आप दे सकते हो, हाँ और एक एग्जांपल, जिस तरह आपके पास है H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, क्या बनता है आपके पास H2O वेपर्स, मतलब कि गैसेस, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड, सिंगल। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, डबल, ठीक है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस भी करेंगे। अब ये ओल्डर बॉन्ड्स है, फिर क्या हो जाता है, दिस ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड टूटना शुरू होता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये बॉन्ड टूटना शुरू होता है। और किस किस के दरमियान बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, किस किस के दरमियान, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान नया बॉन्ड। तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं, तो बनता है आपके पास ये O, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास है। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, इट इज बेंट शेप्ड। कौन सी शेप होती है, बेंट, ठीक, आई बात समझ। तो ये एग्जांपल आपके पास है किसकी, केमिकल है। यहाँ पे किस किस के दरमियान बॉन्ड था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और यहाँ किस किस दरमियान, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो इट इज टोटली द न्यू मॉलिक्यूल विच इज फॉर्मड हियर, ठीक, आई बात समझ। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास थी। अब हमारे पास है एक केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। So what is a chemical equation? Sir, chemical equation, it is the symbolic representation of chemical reaction. It is the symbolic representation of a chemical reaction. एक chemical reaction को symbolically जब हम represent करते हैं सर, उसको हम क्या कहते हैं सर, we call that as chemical इक्वेशन कहते हैं। सर व्हाट डू मीन बाय दैट, देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता था इस रिएक्शन को भी ऐसे, देखिए हाइड्रोजन ऐसे लाइक HYDROGEN, हाइड्रोजन गैस, फिर इसको क्या लिखे, ऑक्सीजन गैस, फिर इसको क्या लिखेंगे हम, वाटर वेपर्स। लेकिन ये कितना हेक्टिक हो रहा है ना, लिखना थोड़ा हेक्टिक हो रहा है। अब मैंने इसको क्या किया, नीचे सिंबॉलिकली क्या किया मैंने यहाँ पे, रिप्रेजेंट। दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम जो करते हैं केमिकल रिएक्शन की, वी कॉल दिस एज केमिकल इक्वेशन, हम इसे कहते हैं, ठीक है। लाइकवाइज यही मैंने बताया, H2 गैसेस प्लस O2 गैसेस, इट गिव्स HI गैसेस, सॉरी HI नहीं, H2O गैसेस, ठीक है। यह बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर सा और था, ठीक है। तो क्या किया, सिंबॉलिकली, इससे क्या होता है, आसान होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में भी क्या होता है, ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मड। अब फर्क क्या है रिएक्शन और इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन जब भी हम कहे तो आपके पास सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट आप करो या ना करो एक ही बात है, लेकिन केमिकल इक्वेशन में हम सिंबॉलिकली इन सबको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्पीशीज आपस में मिल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो आपके पास बनता है यील्ड जो आता है उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। और हमेशा रिएक्टेंट्स को किस साइड से लिखा जाता है, रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट्स को हमेशा किस साइड से, राइट हैंड साइड। अब ये जो एरो है ना, दिस इज द एरो, ये एरो क्या करता है, सिग्निफाई, इट सिग्निफाई द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन देता है। ठीक, ये क्या देता है हमें सर, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है जब H2 और O2 मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे H2O मिल रहा है। अगर ऐसा उल्टा होता, जिस तरह ये है, अगर मैं ये कहता HI गैसेस, ये टूट के बना रहा है H2 गैसेस प्लस I2 गैसेस,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन ऐसे हो रही है कि HI को तोड़ के हम क्या बना रहे हैं, H2 और I2। लेकिन हमारे पास ऐसा भी पॉसिबल है कि H2 और I2 भी मिलके वापस क्या बनाता है, HI। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं इनको, रिवर्सिबल। डबल हेडेड एरो बनाया ना मैंने यहाँ पे, डबल हेडेड एरो यहाँ पे सिग्निफाई ये करता है ये जो रिएक्शन आपके पास है दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो सकती है। अगर इसको लिया टूट के ये बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ोगे फिर आपके पास HI बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इररिवर्सिबल रिएक्शन। 8th क्लास में पढ़ा होगा ना, इररिवर्सिबल रिएक्शन, और उनको हम क्या कहते हैं सर, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा क्या करते हैं हम यूज डबल साइड एरो। ऐसे हाफ एरो पे ऐसे कर सकते हो यूज, और यहाँ पे तो सिंगल एरो। चाहे ऐसे यूज करो या आप इस तरीके से ऐसे और ऐसे करके यूज कर सकते हो। ठीक, आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर? चलिए ठीक है, इतना तो कम से कम समझ आया। अब एक रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के ये बराबर नहीं होगी। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वरस दूसरी क्या होगी सर हमारे पास, बैलेंस्ड, शाबाश, केमिकल इक्वेशन। शॉर्टकट में इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। सो व्हाट इज अ बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन? सो आप उसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड, मतलब जितने भी एलिमेंट्स के हो गए, on both sides are not same। ये सेम नहीं होगे। क्या होगे सेम, क्या होगे सेम नहीं होगे सर। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड में क्या होता है सर, आपके लिखोगे इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड ऑन बोथ साइड क्या होते हैं सर, सेम होते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, इधर ध्यान रखो, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या समझ सकते हो बताओ। यहाँ पे ही H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस, क्या मिलेगा आपके पास, बोलो HI गैसियस। बोलो लेफ्ट हैंड साइड से कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 है ना, 2। राइट हैंड साइड से एक ही। लेफ्ट हैंड साइड से आयोडीन के कितने एटम्स हैं, 2, और राइट हैंड साइड से एक ही। तो ये बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे होगा H2 शाबाश गैसियस प्लस क्या है I2 गैसियस, ये क्या बन रहा है HI गैसेस। अब ध्यान रखो यहाँ हाइड्रोजन कितने, अरे बोलो हाइड्रोजन कितने, 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने बने हाइड्रोजन, 2। आयोडीन कितने, 2, 2 1 और 2 यहाँ पे भी, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ से 2, आयोडीन यहाँ से 2, यहाँ हाइड्रोजन भी 2 और आयोडीन भी कितने आए, 2। फिर क्या बन गई, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बन गई। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज हिट, मतलब उठाओ हथौड़ा और मार दो, हिट एंड ट्रायल मेथड। कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो ताकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, जरा इसकी कोशिश करो। ये पढ़ा होगा आपने ग्लूकोज कैसे बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, फोटोसिंथेसिस पढ़ी है ना प्रोसेस, प्लस H2O लिक्विड, क्या बनता है आपके पास। यहाँ आप किसका यूज करते हो, सनलाइट का। इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं कैटलिस्ट, जो कि रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए क्या होती है सर, ज़रूरी होती है। ठीक है, इनको कैटलिस्ट कहा जाता है। सो और क्या लगता है यूज यहाँ पे, आपको पता है क्लोरोफिल लगता है कि नहीं, दैट इज द ग्रीन पिगमेंट इन किसमें, प्लांट्स में। आपको पता है वो किसका बना होता है, नहीं, मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल किसका बना होता है, रिमेंबर दैट, क्लोरोफिल इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम
जिस तरह हेमोग्लोबिन है ना, किससे बना होता है? ब्लड नहीं पता, रेड पिगमेंट जो हमारे पास है ना, हीमोग्लोबिन, जो आपको कैसे वो कलर आता है? इट्स ड्यू टू आयरन। नहीं मालूम या तवश ना आयरन की कमी गसान, फिर आयरन की क्या खाते हैं? टोप खाते हैं, गोलियां खाते हैं ना। सो इसमें क्या होता है? आयरन। ठीक है, ये तो कम से कम पता होनी चाहिए। क्या बनता है ग्लूकोज? क्या फॉर्मूला ग्लूकोज की? C6H12O6 और निकलता है मज़ेदार हवा, दैट इज ऑक्सीजन जो आप खाते हो। दिस इज द सॉलिड फॉर्म, स्टार्च जिसे कहते हैं। नॉट सॉरी, स्टार्च मतलब स्टार्च और इसमें क्या फ़र्क है आपको पता है? स्टार्च क्या होता है? इट इज़ अ स्टोर्ड फूड होता है ना, किस में सर? प्लांट्स में स्टोर्ड फूड जो होता है उसको हम स्टार्च कहते हैं। ठीक है, अब बता दो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, कैसे करें बैलेंस? बता दो कितने कार्बन एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड से? अरे मुझे तो एक ही दिख रहा है। कार्बन एक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ओवरऑल में यहाँ पे कितने कार्बन है? 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2। लेकिन गड़बड़ हो गई ना, यहाँ एक ही कार्बन, यहाँ कितने? 6। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड हमें ये कहता है, करो हथौड़ा मारो इसको 6 से मल्टीप्लाई। तो कितने कार्बन आए? 6। तो यहाँ लिखेंगे कार्बन अब आ गए 6, आ गए ना। यहाँ से भी कार्बन कितने आ गए सर? 6। ध्यान रखो इधर पहले। ऑक्सीजन कितने आ गए? देखो 6 2 और 12, ये मल्टीप्लाई होता है। 6 2 और 12 बन गए, 12 और 1 13। अब यहाँ पे देखो कितने आ गए? 6 और 2 कितने हो गए? 8 यानी यहाँ कमी है। तो क्या करें अब? यहाँ है ना कमी, यहाँ ज़्यादा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूँ सर? 6 से। 6 2 और 12, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने आए? 6 2 और 12, 12 + 6 इज 18, बन गया ना 18। चलो अब देखो यहाँ 6 2 और 12, 12 + 1 इज 12 प्लस क्या होगा? 18 बनेगा 6, है ना। 6 1 और 6, 6 + 12 इज 18। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 18, ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 18। अब देखो यहाँ पे, अब किसकी बारी है? हाइड्रोजन की। यहाँ हाइड्रोजन कितने? 6 2 और 12। देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 12। हाइड्रोजन भी यहाँ पे 12, हो गया ना बैलेंस। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आप इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, आप उतार सकते हो अगर किसी को उतारना। हाँ, ऑक्सीजन का मैं फिर से समझा देता हूँ, 1 सेकंड। चलिए, सो एवरी केमिकल रिएक्शंस इट इज गवर्न्ड बाय सम लॉज, दोज आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास पहला ही लॉ हमारे पास है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन ये ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के लिए, ऑर्डिनरी हम आगे जाके देखेंगे, जिनमें एटम्स की आइडेंटिटी बरकरार रहेगी। आइडेंटिटी बरकरार, अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा। मतलब अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल में तो आपके पास सीधी सी बात है बॉन्ड बनाएगा, लेकिन आइडेंटिटी ऐसी होगी ये ऑक्सीजन एटम है। लेकिन ऐसा भी कुछ रिएक्शंस है जहाँ पे ये मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, उनको न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं, आपको मालूम होगा, ठीक है ना। सो वहाँ पे के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, इसकी लिमिटेशन आ जाएगी वहाँ। ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन आपको है समझ, आइडेंटिटी बरकरार रहेगी, ठीक है। सो अगर इस लॉ को हम स्टेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉ ये कहता है इन एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इन एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, क्या? मास ऑफ रिएक्टेंट्स, आर से मैंने लिखा रिएक्टेंट्स शॉर्ट में, ठीक है ना, रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल, शाबाश, टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स। मास ऑफ प्रोडक्ट्स, पी मतलब प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा होगा बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट के, अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन ऑर्डिनरी। फॉर एग्जांपल कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, क्या बनता है सर? CO2
गैस। अच्छा आपको मालूम है ये बैलेंस्ड है, हाँ है ना बैलेंस्ड। देखिए कैसे, कार्बन कितने एक, कार्बन कितने एक, ऑक्सीजन कितने दो, ऑक्सीजन दो। आपको मालूम होगा, जरा इधर ध्यान रखो, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 AMU, याद है? हाँ शाबाश। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये आएगा 16 × 2 है ना, दैट इज 32 AMU। अब अगर मोलर मास लिखे तब ऐसे लिखोगे आप, अगर मोलर मास में लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल, आपको याद है मैंने लिखा जस्ट AMU को किस में लिखो, ग्राम्स में, तो ये आएगा 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 O2 का। अब बताइए यहाँ कितना आएगा, कार्बन का 12, यहाँ 32, टोटल कितना आएगा 44 ग्राम्स आएगा ना। बताइए यहाँ कितना आएगा मास ऑफ रिएक्टेंट, बोलो रिएक्टेंट का मास 12 + 32 कितना हुआ 44 ग्राम्स, और मास ऑफ प्रोडक्ट भी देखोगे कितना है मास ऑफ प्रोडक्ट 40 हो गया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा ज़रा बता दो ये H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, इट गिव्स H2O गैसियस, है ना सर, बैलेंस करके है, 2 ऑक्सीजन तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन कितने बने 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो। ज़रा बता दो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 हाइड्रोजन का वजन कितना होगा 2, तो टोटल कितने आएंगे 4 ग्राम, यहाँ पे कितने आएगा 32 ग्राम, यह आएगा 2 × हाइड्रोजन का वजन कितना होता है 2, ऑक्सीजन का 16, तो मास ऑफ रिएक्टेंट बताओ कितना आएगा, रिएक्टेंट का मास 4 × 32, बोलो 4 और 32 36 ग्राम, मास ऑफ प्रोडक्ट बताओ कितना आएगा 16 2, अरे बोलो ना 16 और 2 18, 18 2 36 ग्राम, तो मास ऑफ रिएक्टेंट आया मास ऑफ प्रोडक्ट के यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है कि आपके पास एटम्स की आइडेंटिटी क्या रहेगी, बरकरार। तो इशू वहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, लेकिन वहाँ H2 था, यहाँ H2 नहीं है, यहाँ H2 अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन अंदर जो एटम्स है उनकी आइडेंटिटी क्या है सर, बरकरार है, ठीक है ना। बाकी